तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मेरा पहला व्लॉग है जो कि हमारा सोनमर्ग टू लेह लद्दाख तक होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो पहले हम सोनमर्ग टनल क्रॉस करते हैं सोनमर्ग पहुंचने के लिए। सोनमर्ग टनल में घुसते हुई हमें एहसास होता है ये कितनी खूबसूरत टनल है जो कि 6.5 किलोमीटर लॉन्ग थी। सोनमर्ग पहुंचते ही हम एहसास करते हैं वहाँ की ब्यूटी को, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ होते हैं। हर तरह ग्रीनरी होती है और हमारे सामने थाजवास ग्लेशियर होता है। थाजवास ग्लेशियर, इसकी ग्लेशियर की ब्यूटी ही इसको डिफ़ाइन करती है। इसके बाद हम जाते हैं ज़ोजिला क्रॉस करने, जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होता है और वहाँ क्रॉस करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप थोड़ी सी गलती करो और नीचे गिर जाओ, ऐसा माहौल होता है। इसके बाद हम चल जाते हैं ज़ोजिला क्रॉस करने, जो कि 11,649 फीट पर होता है। क्रॉस करते ही हमें ब्यूटी दिखती है जो कि हेवन से कम नहीं होती है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे माउंटेन्स होते हैं और हम वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं। ज़ोजिला क्रॉस करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे लद्दाख की तरह, जहाँ के पहाड़ हमें अलग वाइब्स दे रहे थे और पूरे सैंड से बने हुए थे। यहाँ की रोड्स लग रहा था हम यूरोप में हैं, मगर हम थे अपने लद्दाख में। बीच बीच में ही ग्रीनरी आ रही थी और बीच बीच में ही सैंड के माउंटेन्स आ रहे थे। ग्रीनरी देख के हमें लग रहा था हम कश्मीर में हैं और सैंड ड्यून्स देख के हमें लग रहा था हम लद्दाख में हैं। यहाँ की रोड्स हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी क्योंकि ऐसी रोड्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पहुँच के हमें लग रहा था हम सच में हेवन में हैं। रास्ते में पहुँचने से पहले हमें दिखते हैं दो रिवर्स, ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर, जो कि आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं संगम रिवर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेह पहुंचने के बाद हम चले जाते हैं लेह एक्सप्लोर करने, लेह पैलेस और रैंचो का स्कूल देखने। फिर हम निकल जाते हैं रैंचो के स्कूल, जो हम मूवीज़ में देखा करते थे 3 इडियट्स में, और वहीं पे 3 इडियट पॉइंट भी था जहाँ पे पूरी वो चतुर की वाइब्स हमें दिख रही थी। एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और फिर हम सो गए। अगले दिन हम निकल चले पैंगोंग लेक की तरह, जहाँ का पानी फुल ब्लू है और वहाँ की वाइब्स अलग। पैंगोंग लेक पहुँचने से पहले हमें क्रॉस करना था डेडलीस्ट पास द चंगला, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि ये 17,688 फीट पर है, अबव द सी लेवल। पैंगोंग लेक पहुँचते ही हमें एहसास हुआ कि ये जन्नत से कम नहीं। यहाँ के आसमान, यहाँ की नदी और यहाँ के पहाड़ पूरी मैजिकल वाइब्स दे रहे थे। खुदा की कुदरत देख के हम सारे शौक में आ गए और सोचने लगे ये खुदा ने क्या बनाया है। फिर हम चले गए पैंगोंग लेक के नज़दीक, जहां हमें यॉक दिखी। पैंगोंग लेक पहुंचकर मुझे लग रहा था मैं किसी मूवी सीन के सेट पर हूं। यहाँ की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। पैंगोंग लेक देखने के बाद हम रात को पैंगोंग लेक में स्टे करते हैं और सुबह का सनराइज देखते हैं।
ऐसा सनराइज देखकर मेरी आंखें खुली रह गई और यहाँ के पहाड़ चमकते रह गए। सुबह का सनराइज देखते ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने घर की तरह रवाना होते हैं। रास्ते में पता चलता है कि चंगला पास बंद है ड्यू टू लैंडस्लाइड। उसी वजह से हमें दूसरे रूट से जाना पड़ता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते हम खो जाते हैं एक वीरान डेजर्ट में। यहाँ किसी का ना आता था ना पता था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद से हम अपने रास्ते की तरह जा रहे थे। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर की मदद लेते हैं और वो हमें नीमो और ल्यूमा जाने का रास्ता बताता है। कुछ 12 घंटे की मेहनत के बाद हम सोनमर्ग पहुंच जाते हैं, जहां पे हम कैंपिंग करते हैं और रात को स्टे करते हैं। रात होते ही हम आग जलाते हैं और अपने अपने टेंट्स में घुस जाते हैं। अगले दिन हमारा प्लान बन जाता है थाजवास ग्लेशियर चढ़ने का। इस रिवर की ब्यूटी देखने के बाद हम घर की तरह रवाना हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।